इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे जो ये बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको बड़े वाला, ये ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। हमेशा हमें क्वेश्चन में नोटिस करना है कि जो हमें शेप्स दिए हैं वो क्वाड्रिलेटरल दिया है या पैरेललोग्राम दिया है या रेक्टेंगल दिया है, जो भी दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मेंटल नोट डाउन करना। तो हम लिख देते हैं गिवन है ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और साथ में हमें दिया है DP इज़ इक्वल टू BQ, ये भी दिया हुआ है DP इज़ इक्वल टू BQ। अब फर्स्ट पार्ट है, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज शो दैट ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये हमें शो करना है। तो पहले हम फिगर में दोनों ट्राइंगल्स फिगर आउट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। APD हमारे लिए ये वाला ट्राइंगल होगा, ठीक है, एंड CQB ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट्स चाहिए। एक तो हमें क्लियरली दिख रहा है, गिवन है, ये गिवन है हमें। दूसरी बात, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया AD इज़ इक्वल टू BC हो गया, ये भी हो गया। और साथ में AD जो है BC के पैरेलल है। अगर AD और BC पैरेलल हैं तो BD एक ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS, ओके। तो अब हम ये सारा कुछ यूज़ करने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, सबसे पहले हमारे पास है DP इज़ इक्वल टू BQ, ये गिवन है हमें, DP इज़ इक्वल टू BQ गिवन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पता है हमें, BC इज़ इक्वल टू AD ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे BC इज़ इक्वल टू AD ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तीसरी बात, हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, वाई, बिकॉज AD इज़ पैरेलल टू BC एंड BD इज़ द ट्रांसवर्सल। हमेशा आपको ये मेंशन करने हैं पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ट्रांसवर्सल कौन सा है, और फिर ये हमारे पास क्या आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। सो अब हमारे पास आ गया ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाय SAS रूल, ओके। तो अब देखो, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास AP इज़ इक्वल टू, AP मार्क कर लेते हैं। AP कौन सी साइड आ गई, ये वाला। AP इज़ इक्वल टू CQ आ गया बाय CPCD, ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर AP इज़ इक्वल टू CQ बाय CPCD, ओके। बिल्कुल ऐसे ही ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 भी प्रूव हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। अब हमें पार्ट 3 एंड 4 पे फोकस करना है। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है ट्राइंगल AQB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD एंड पार्ट 4 है AQ इज़ इक्वल टू CP। अब ये दोनों पार्ट का लॉजिक बिल्कुल सेम चलेगा पार्ट 1 एंड 2 के जैसे, तो आप ये खुद करना। यहाँ पे कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं, AQB एंड
CPD। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर भी आप देखोगे ध्यान से तो AQ इज इक्वल टू CD आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड BQ इज इक्वल टू CD PD आ जाएगा, ये गिवन है। सो बाय ऐसे द ट्रायंगल्स आर अगेन कॉन्ग्रुएंट। तो ये सब मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, डू इट योरसेल्फ। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि चारों पार्ट प्रूव हो गए। अब हमारा पार्ट 5 जो है वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखो APCQ क्या है हमारा, यहाँ पे APCQ हमारे पास है ये वाला ब्लू वाला एक क्वाड्रिलेटरल, और हम ऑलरेडी पार्ट 2 and 4 में शो कर चुके हैं कि इस पैरेललोग्राम के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने शो कर दिया है AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP। ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं पार्ट 2 में एंड पार्ट 4 में। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है, ये डेफिनेशन है। सो हम लिखेंगे इन APCQ, AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP। दोनों में हम रीज़न लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ये भी अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। सो दिस इम्प्लाइज APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। रीज़न क्या है, APCQ is a quadrilateral with opposite sides equal। जब opposite sides equal होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ओके।